राजधानी दिल्ली में देर रात एक महिला कैब ड्राइवर के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने बियर की बोतल से महिला पर हमला भी किया है, जिसमें महिला को गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही शरीर पर 10 टांके भी लगे हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दिल्ली में ये महिला कैब ड्राइवर है जिसे रात में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला पर बियर की बोतल से हमला किया गया, गले पर उसके गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही साथ 10 टांके भी लगे हैं। चीन में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ गए हैं। अब शहरों से गांव की तरफ कोरोना संक्रमण ने रुख किया है और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। शहरों की तरफ गांव में भी मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। शहरों में कारों में लाइन लगाने वाले लोगों की तरह ही गांव में लोग ताबूतों के साथ लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें चीन की बदहाली को बयां करती हैं। किस तरीके से शहर में तो आप कोरोना संक्रमण का हाहाकार देख ही रहे थे, लेकिन अब गांव में भी स्थिति ऐसी ही हो गई है। ताबूत लिए, अपनों के शव को लिए यहां लोग लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार तक करने के लिए वहां जगह नहीं है। इधर केंद्र सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया। इससे पहले हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटे के तहत कुछ सीटें आरक्षित रहती थीं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कोटे की सीटों को पूरी तरह खत्म करने का फैसला कर लिया। इस कोटे के तहत भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के अलावा हज कमेटी को भी कुछ सीटें दी जाती हैं। इकलौती सड़क के जरिए आर्मेनिया पहुंचाए जा रहे हैं, इसलिए अजरबैजान के लोग 12 दिसंबर से उस सड़क पर जमे हुए हैं, जिसकी वजह से नागोर्नो कराबाख में रहने वाले आर्मेनियाई मूल के लोगों के पास आर्मेनिया से खाना ही नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन ब्लॉकेट अजरबैजान के लोगों ने लगाया और आर्मेनिया के लोग रूस पर आग बबूला हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि नागोर्नो कराबाख से आर्मेनिया को जोड़ने वाली सड़क पर 2020 की लड़ाई के बाद से रूस की शांति सेना का कंट्रोल है। आर्मेनिया रूस से एक्शन लेने को कह चुका है, मगर 1 महीने से रूस की सेना चुपचाप बैठी है। इसी बात से आर्मेनिया भड़क गया और रूस के पुराने दोस्त के उससे दूर होने के आसार गहरा गए। असल में रूस आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से बनाए रखने की अपनी नीति में उलझ गया है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे दो दुश्मनों को साथ लेकर चलना रूस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आर्मेनिया तो रूस का साथी है ही, लेकिन रूस अजरबैजान से भी दुश्मनी नहीं चाहता। अजरबैजान के पास तेल है और यूक्रेन की जंग की वजह से भी रूस के लिए अजरबैजान को साथ बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस तुर्की के भरोसे है और तुर्की अजरबैजान का दोस्त है। यही रूस की दुविधा है। लेकिन रूस की इस परेशानी में उसके दुश्मन अमेरिका को बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा है। वो आर्मेनिया को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है और अमेरिका और आर्मेनिया की करीबी रूस के लिए खतरनाक है। आर्मेनिया और अमेरिका का दूतावास कई बार अजरबैजान से बंद सड़क को खोलने के लिए कह चुका है। मतलब जिस बंद पड़ी सड़क पर रूस चुप्पी साधे बैठा है, अमेरिका उसे खुलवाने के लिए आर्मेनिया के सुर में सुर मिला रहा है। वो आर्मेनिया का हमदर्द बनने में लगा है। खुद आर्मेनिया कह रहा है कि अब वो मसले को सुलझाने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मदद लेगा। यानी रूस के लिए ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी